नमस्कार, सुप्रभात। आज हम भूगोल के टॉपिक विश्व के महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे एवं जानेंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारी पूरी पृथ्वी पर 100% में से 70% पानी है और 30% भूमि है, जिसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर शामिल हैं। अब हम इन्हें जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से यह एक सीक्वेंस है, क्रमबद्ध। सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, जो कि उथला भी है। आइए हम उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में। सबसे बड़ा महासागर है और यह सबसे गहरा महासागर भी है। इसकी औसतन गहराई 4000 मीटर है और यह आकार में वृत्ताकार है, अर्थात सर्कुलर है। और इसे हम सिकुड़ता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि यह ज्वालामुखियों के कारण सिकुड़ रहा है और इसमें अग्नि वलय पाए जाते हैं। यह भूकंप और ज्वालामुखी की पेटी यहाँ पर पाए जाने के कारण इसे हम रिंग ऑफ फायर भी यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर स्थित है। और यहाँ का गहरा बिंदु मैरियाना गर्त है, मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर अर्थात 11,000 मीटर है। अब हम आगे जानते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह आकार में एस आकार का है और इसका गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको गर्त है। और इसका सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके ऊपर डेनमार्क का अधिकार है। इसे हम फैलता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है वहीं पर अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार भी पाया जाता है, जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तरी ध्रुव की ओर अवस्थित है। और यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल भी पाया जाता है, जिसे माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक गुण पाया जाता है, जिसके कारण सभी वस्तुएं उसकी तरफ खींची चली आती हैं। सारगेसु सागर, जो कि एक भूमि रहित सागर है, अर्थात किसी भी देश की सीमा को यह नहीं छूता है। इसकी जो बाउंड्री है जलधाराएं बनाती हैं। और यह अटलांटिक महासागर सबसे खारा महासागर है एवं सबसे व्यस्त महासागर भी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकसित देश पाए जाते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका, जिससे उनका व्यापार इसी अटलांटिक महासागर के माध्यम से होता है। और यहाँ पर सर्वाधिक कटक पाए जाते हैं, उसका कारण है ज्वालामुखी। आइए हम जानते हैं अब अगले महासागर के लिए। इसका नाम है हिंद महासागर। यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है और यह आकार में ट्रायंगुलर शेप का है और इसका नाम भारत के नाम पर पड़ा। इसका सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त या जावा गर्त है, जो कि इंडोनेशिया में है। और इसका सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर और यह सबसे गर्म महासागर है। और यहाँ पर 90 डिग्री पूर्वी कटक भी पाया जाता है। अब हम आते हैं अपने चौथे महासागर, दक्षिणी महासागर। यह विश्व का चौथा बड़ा महासागर है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप के 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक चारों तरफ फैला हुआ है। और यहाँ पर ACC जलधारा पाई जाती है, जिसका पूरा नाम है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। और यहाँ का सबसे गहरा बिंदु दक्षिण सैंडविच गर्त है। अब अंतिम महासागर की ओर आते हैं,
और यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है और यह सबसे उथला भी है और इसका गहरा बिंदु मोलाई गर्त है और यह सबसे ठंडा है क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव की ओर है और यहाँ पर किसी प्रकार की गर्म जलधाराएं नहीं चलती हैं। इसके कारण यह ज़्यादा। इस प्रकार से हमारे पांचों महासागर कंप्लीट हुए। आइए हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल 70% पानी एवं 30% भूमि है। 70% पानी में महासागर, नदियाँ, झीलें, तालाब, हिमनद भी आते हैं। महासागरों में 5 महासागर इस प्रकार हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे गहरा एवं सबसे बड़ा महासागर है जो कि वृत्ताकार आकार का है। दूसरा है अटलांटिक महासागर जो कि सबसे व्यस्त महासागर है एवं सबसे खारा महासागर है और ऐसा आकार का है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर जो कि ट्रेंगुलर शेप का है और सबसे गर्म महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया। आगे है दक्षिण महासागर जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ फैला हुआ है जहाँ पर ACC जलधारा चलती है। पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा एवं उथला महासागर है जिसे हम छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारे महासागर कंप्लीट हुए। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।